मैं बस कुछ पल अपने लिए चाहती थी, एक कोना, एक सांस, एक स्पर्श जो मुझे पूरी तरह छू सके। मैं नहीं जानती ये चाह कब से थी, लेकिन जब पहली बार वो पास आया, मेरा सारा जिस्म जैसे जाग उठा। उसने कुछ नहीं कहा था, बस मेरी तरफ देखा था। वो नज़रों की गर्मी थी या मेरा वहम, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मेरा मन थम गया और सांसें जैसे अंदर ही कहीं अटक गईं। वो शाम कुछ अलग थी। मैं अकेली थी, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने खिड़की खोली, ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन उस हवा में भी कुछ सिहरन थी। मैं चुपचाप आईने के सामने बैठी, अपने बालों में उंगलियां फिराई, लेकिन मेरी उंगलियां कहीं और उतर गईं। मैंने अपनी गर्दन छुई, वो हिस्सा जहां की ये सराय था, जहां उसके नज़रों का एहसास अब भी बाकी था। और फिर मैं धीरे धीरे खुद को महसूस करने लगी, जैसे पहली बार, जैसे कोई और मुझे छू रहा हो। मैंने पन्ने तोड़े, मैंने अपनी हथेलियों से अपने कंधों को सहलाया, आंखें बंद की और महसूस किया जैसे कोई मेरे कानों के पास आकर सांस ले रहा हो। मेरे सीने पर एक गर्म एहसास था, धीमा, गहरा। मैंने हल्की उंगलियां अपने बदन पर फिराईं, जैसे किसी और की हों। मेरे होंठ थोड़े भीगे थे, जैसे वो किसी के इंतज़ार में हों। मैंने उन्हें दबाया, फिर छोड़ दिया और वो कंपन मेरे पेट तक उतर गई। मैं बिस्तर पर लेट गई, तकिए को गले लगाते हुए, और मेरे पैरों के बीच कुछ हलचल सी थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और कल्पना की कि कोई मेरे पास है, बहुत पास। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझती हैं, फिर धीरे धीरे मेरी पीठ तक पहुंचती हैं। वो मुझे पूरी तरह महसूस करता है। मेरी सांसें तेज़ हो जाती हैं और फिर वो मेरे होंठों पर झुकता है। एक गहरी, लंबी, मध्यम सी किस। मेरा पूरा बदन कांप गया। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मेरी उंगलियां मेरे शरीर पर उसी तरह चल रही थीं जैसे मैं चाहती थी कोई और करे। मैंने अपनी जांघों को धीरे से दबाया और जैसे ही उंगलियां वहां पहुंची जहां सबसे ज़्यादा गर्मी थी, मैंने हल्की सी चीख दबा ली। मैं अपने अंदर डूब रही थी, एक मीठा झटका, फिर दूसरा, और फिर मैं जैसे पिघलती चली गई। वो एहसास जैसे कोई मुझे पूरी तरह समझ रहा हो, बिना कुछ बोले, बिना किसी नाम के। मैं थक चुकी थी, लेकिन मन शांत था, बिल्कुल गहराई से। किसी ने मुझे छू लिया था। मैंने खुद को किसी को सौंप दिया था बिना उसे जाने। शायद वो मेरा वहम था या मेरी तलब, पर उस रात मैं सिर्फ खुद की थी और उसी एहसास में पूरी तरह भीग चुकी थी।